ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक अंतराल पर एक से दूसरी राशि में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन के अलावा ग्रह वक्री और मार्गी भी होते रहते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन और चाल बदलने का प्रभाव सभी राशि के जातकों के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है और राहु केतु दोनों मायावी और रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। राहु करीब 18 महीने के अंतराल पर अपनी राशि बदलते हैं और यह इस समय मेष राशि में विराजमान है। 30 अक्टूबर को राहु दोपहर 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन के बाद मेष राशि में चल रहे गुरु चांडाल योग से लोगों को मुक्ति मिलेगी। राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल ही चलते हैं। इस तरह से 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि में एवं केतु कन्या राशि में वक्री चाल चलेंगे। राहु खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह जरूर न हो, पर ज्योतिष में राहु एक अलग किंतु महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राहु एक असुर था, जिसने समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। भगवान विष्णु को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से धड़ को शरीर से अलग कर दिया। तब से राहु और केतु का जन्म हुआ। राहु और केतु दोनों छाया और पाप ग्रह हैं। जातक की कुंडली में काल सर्प जैसे दोष राहु के कारण ही मिलते हैं। मिथुन राशि में राहु उच्च का और धनु राशि में नीच का माना गया है। राहु को अनैतिक कृत्य का कारक भी माना जाता है। शनि के बाद राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं। ऐसे में राहु का राशि परिवर्तन करना एक बड़ी विचारणीय घटना माना गया है, क्योंकि राहु शनि से भी अधिक अशुभ परिणाम देने वाला ग्रह है। अब जानते हैं 12 राशियों पर राहु के परिवर्तन क्या क्या प्रभाव डालेगा। मेष राशि। वर्तमान में राहु मेष राशि में, गुरु ग्रह भी मेष राशि में है। ऐसे में मेष राशि में गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ है, लेकिन राहु के मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि वालों को इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी और गुरु ग्रह मेष राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। मेष राशि की कुंडली में गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है। ये राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और राहु मानसिक परेशानी देता है। यह युति टूट जाएगी और गुरु भाग्य स्थान को देखने लग जाएंगे। अभी जो पिछले कुछ समय से आप सोच रहे होंगे कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अब 30 अक्टूबर के बाद वो भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके लिए कहीं से मनचाही नौकरी का बुलावा आ सकता है। कारोबारियों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है और ये समय भी आपके लिए अनुकूल है। अब जानते हैं वृषभ राशि वाले लोगों को पर यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा। वृषभ राशि में राहु एकादश भाव में गोचर करेगा। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस अवधि में जातकों का मान सम्मान में हानि हो सकती है। साथ ही राहु ग्रह के गोचर से कई प्रकार के आर्थिक मानसिक गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे भविष्य में कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही निर्णय लें, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो अपने आप को वाद विवाद से दूर रखें। इस समय आपका कुछ भी बोलना चिंगारी में घी डालने का काम करेगा। गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं मिथुन राशि। आपके लिए यह समय आनंददायक रहेगा और लाभकारी भी रहेगा। आपके अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। प्रमोशन मिलने की संभावना है और काम में आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपको आदर्श मान सकते हैं। आपको अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से कई कानूनी मसला अटका हुआ है, अब आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। आपको अपने
भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आप अपने काम को आखिरी समय से पहले पूरा कर पाएंगे। आपको अपने कामों से प्रसिद्धि मिलेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जानते हैं कर्क राशि, राहु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा भाग्य लेकर आया है, लेकिन कुछ कर शर्तों के साथ। यदि वे धैर्य पूर्वक परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में उनके लिए समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। बिजनेस का भी चाहूँ और विस्तार होगा। नया ऑफिस खोल सकते हैं, परंतु यदि कर्क राशि वालों ने धैर्य नहीं रखा और जल्दबाजी की या क्रोध किया तो उन्हें लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। यह समय आपके परिपक्वता को बढ़ाने वाला होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आपकी मेहनत रंग लाएंगी और आप जो भी मेहनत करेंगे वो सामने दिखाई देगी। अब जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत आपके पिताजी के लिए शुभ होने वाली है। हो सकता है कि आपके पिताजी को इस समय बहुत मान सम्मान मिले, लेकिन आपसे उनके संबंध बिगड़ सकते हैं और उनकी सेहत कुछ कमजोर हो सकती है। आप भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे। सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको इस दौरान थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें और निवेश करते समय भी सतर्क रहें, क्योंकि आर्थिक एवं शारीरिक आघात होने के संकेत हैं। इस दौरान किसी को उधार भी न दें, वरना वापस आने के योग नहीं बन रहे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के जीवन में अचानक से बड़े बदलाव होने लग जाएंगे। आपको अचानक से कुछ अच्छा लाभ और अचानक से कुछ हानि का समाचार भी सुनने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। आपका मन कभी शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी में अधिक रहेगा। उसमें आप कमाएंगे भी, लेकिन सावधानी भी रखें, हानि भी उठानी पड़ सकती है। आपकी सेहत इस दौरान थोड़ी चिंताजनक रह सकती है। सावधान रहें। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार थोड़ा रूखा रहेगा, उस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा होगा यदि आप कहीं पहाड़ों में या कहीं समुद्र किनारे कुछ दिन बिताएं, उससे कड़वाहट थोड़ी कम होगी। प्रेम का अंकुर फूटेगा। तुला राशि। व्यापारिक मामलों में आप ज्यादा निरंकुश महसूस कर सकते हैं। आप कई बार बिना सोचे समझे फैसले लेंगे, जो आपके बिजनेस में कई बार हानि या नुकसान की वजह बनेंगे। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी सावधानी से पेश आना होगा। लोगों के साथ आपके मनमुटाव बहुत जल्दी होंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों को भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी भी बात के लिए वाद विवाद या बहस से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो आपसी बातचीत का रास्ता अपनाएं या किसी अनुभवी पेशेवर अथवा घर के किसी बड़े की सलाह लें। उनकी सहमति से कोई कार्य करें। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर में राहु आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और आपको सभी विपत्तियों से बचाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु आपसे आपका मेल जोल होगा, लेकिन नियंत्रण में रहेगा। उस पर राहु का नियंत्रण होगा। इस गोचर के दरमियान दुनिया आपका एक अलग ही जुझारू, संघर्षशील, मेहनती रूप देखेगी। आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि बिना घबराए समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या अचानक से आपके सामने प्रकट होगी और आपको परेशान करके रख देगी। इसलिए जरा सी भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना आवश्यक होगा। आपकी बुद्धि पर राहु का पूर्ण प्रभाव होने से आपकी निर्णय क्षमता बेहद तेज रहेगी। आपको अपनी संतान की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और भटक रहा है।
अब जानते हैं धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए इस गोचर में राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। यह आपकी बुद्धि और सोच का भाव है। इस पर राहु का प्रभाव होने से आप ऐसी कल्पनाएं करेंगे जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि उन्हें अमल में लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। अविवाहितों के रिश्ते भी आने के भरपूर योग हैं। विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने होंगे। असंतुलित खान-पान की वजह से भी आपके स्वास्थ्य में गिरावट के योग बनेंगे। उस पर आपका ध्यान देना होगा। हो सकता है इस गोचर के दरमियान आप अपनी व्यस्तता की वजह से अपने परिवार को समय न दे पाएं। नौकरी पेशा लोगों को तबादला भी मुमकिन है। अब जानते हैं मकर राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आएगा। पारिवारिक संबंध कमजोर बनेंगे। आपको पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। घर का माहौल कुछ अशांत हो सकता है। इस दौरान कुछ अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में उलझने बढ़ने की संभावना है, इसलिए आपको थोड़ा शांति से काम लेना होगा। आपको धैर्य दिखाते हुए बड़ी से बड़ी बात को सरलता से समझने की कोशिश करनी होगी। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन इस दौरान आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आपको आपके कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर में राहु आपके 3रे भाव में विराजित रहेंगे। आपको पूरी तरह से साहस, कार्य पराक्रम, बल, जोखिम लेने की क्षमता, विरोधियों पर मजबूत पकड़ आदि प्रदान करेंगे। आप जिस काम को करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। राहु आपका पथ प्रशस्त करेंगे। आपको अपने भाई-बहनों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्रा अधिक रहेगी और इसलिए आप काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे और आपके जीवन में भागदौड़ भी बनी रहेगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और धन कमाने की प्रवृत्ति आपके अंदर में एकदम से पनपेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या और संघर्ष हो सकते हैं, जिसे धैर्य के साथ सुलझाना होगा। मीन राशि। 30 अक्टूबर 2023 में राहु मीन राशि में ही प्रवेश करेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा मीन राशि को ही होने वाला है। एक तरह से इस राशि के लोगों के लिए स्वर्णिम समय आ चुका है। ऐसे लोग जहां भी हाथ डालेंगे वहीं कामयाबी और पैसा कमाएंगे। उनका भाग्य इतना प्रबल होगा कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन व्यस्तता के कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी होगी। असंतुलित भोजन या खान-पान के कारण आपकी सेहत में गिरावट भी आ सकती है, इसलिए इस ओर भी देखना आपको होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने रिश्तेदारों से नोक-झोंक हो सकती है, जो कि मामूली रहेगी, समय के साथ में समाप्त हो जाएगी। आपको अगर हमारी जानकारी सही लगी हो, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में भी कोई गलती रह गई हो, तो बताएं। धन्यवाद।